हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या है और उसका एक्सप्रेशन क्या है। काइनेटिक एनर्जी को डिराइव कैसे करें, अब हम ये डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, अभी इस समय मेरे पास एनर्जी कम है, लेकिन हम अगर ऐसे दौड़ने लगे तो मेरी एनर्जी ज़्यादा हो गई। मीन्स जब मैं मोशन स्टेट में आ गया तो मेरी एनर्जी ज़्यादा हो गई। जब मैं मोशन में नहीं था तो मेरी एनर्जी कम थी। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी कोई बॉडी मोशन स्टेट में होती है तो उसके अंदर वर्क कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो हम कहते हैं उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। जब भी कोई बॉडी रेस्ट स्टेट में होती है तो उसमें एनर्जी कम होती है। आइए हम एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करें। अब लाइट एनर्जी की अगर हम बात कर लें तो लाइट एनर्जी, पूरी दुनिया को हम जो देखते हैं अपनी आंखों से, ये लाइट एनर्जी की हेल्प से देखते हैं। अगर लाइट एनर्जी ना होती तो हम पूरी दुनिया को ना देख पाते। तो लाइट एनर्जी से हम चीज़ों को देखते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हो, द फॉर्म ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी सी द वर्ल्ड इज कॉल्ड लाइट एनर्जी। मीन्स वो है एनर्जी जिससे हम पूरी दुनिया को, इस सुंदर दुनिया को देखते हैं, उसे हम लाइट एनर्जी कहते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट। ये ऊर्जा का, एनर्जी का वो फॉर्म है जो सेंसेशन ऑफ साइट प्रोड्यूस करता है। अगला है साउंड एनर्जी। हम बोल रहे हैं, ये जो आप सुन रहे हैं, हमारा आपका जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ये साउंड एनर्जी से हो रहा है। तो साउंड भी एनर्जी का ही एक फॉर्म है, और जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, बातें करते हैं, ठीक ना, वो सब क्या है, साउंड एनर्जी होती है। और आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब भी चार्ज फ्लो करता है तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। दो चार्ज कोई दूसरे के पास ले और रिपल करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। दो चार्ज कोई दूसरे के पास ले और रिपल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो मीन्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से फैन आपका रन कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से देखो ये लाइट जल रही है। तो मीन्स ये भी एनर्जी का एक फॉर्म है जिससे हम अपने डिफरेंट डिवाइसेज को रन कराते हैं। अगला है न्यूक्लियर एनर्जी। कोई भी, आप जानते हैं दुनिया की हर चीज एटम से मिलकर बनी होती है। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। जिस प्रकार से सन के चारों ओर प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, वैसे न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो मीन्स जब किसी एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस में चेंज होता है तो उससे ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है। उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी। तो और न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन दो प्रोसेस होती हैं जिससे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब दो लाइटर न्यूक्लियस आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। जब एक बड़ा न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, तो उसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन है, न्यूक्लियर फिशन है, ये तमाम न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। जैसे केमिकल रिएक्शन होती हैं वैसे न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं। तो वहाँ से आपकी जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है। किससे मिलती है? न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है, ठीक ना। ओके, अब न्यूक्लियर एनर्जी उसके बाद आपकी क्या है? मैग्नेटिक एनर्जी। किसी मैग्नेट के अंदर जो एनर्जी होती है उसको मैग्नेट एनर्जी के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेट एनर्जी बोलते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं। एक मैग्नेट आयरन पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मैग्नेटिक एनर्जी की वजह से होता है। अगला है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या होता है? ओशन में ढेर सारा वाटर भरा होता है, सन और मून के अट्रैक्शन की वजह से उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और वो वेरी हाइट तक राइज करता है, फॉल करता है। तो उसकी जो राइज और फॉल की एनर्जी होती है उसका यूज हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए करते हैं। तो इसे हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइडल एनर्जी कहते हैं। तो ओशन और सी के अंदर जो वाटर के राइज और फॉल की एनर्जी होती है उसे हम टाइडल एनर्जी बोलते हैं। विंड एनर्जी, जब विंड ब्लो करती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। वो जब टरबाइन पर स्ट्राइक करती है, टरबाइन रोटेट करता है, उसकी ब्लेड रोटेट करती हैं, उससे हम वाटर पंपिंग करते हैं, हम उससे ग्रेन्स की ग्राइंडिंग करते हैं, तो ये सब क्या है? विंड एनर्जी है।
तो जब भी हम विंड की काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करते हैं तो उसे हम विंड एनर्जी बोलते हैं। इसके लिए विंड मिल बनाई जाती हैं, बड़ी बड़ी विंड प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। अगली ओशन थर्मल एनर्जी है, जो सन की गर्मी है, सन की एनर्जी है, वो ओशन के अंदर हीट एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो जाती है, तो उसको हम ओशन थर्मल एनर्जी कहते हैं। उसका यूज भी हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए करते हैं। अगले है आपकी हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी मतलब जब रनिंग वाटर जो होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, उसको बड़े डैम में भर दिया जाता है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। वहाँ से जब उस वाटर को तेजी से घुमाते हैं तो उससे टरबाइन घूमता है काइनेटिक एनर्जी के रूप में, और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रो एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रो एनर्जी कहते हैं। तो ये आपके डिफरेंस जो हैं वो एनर्जी के फॉर्म है। ये क्या है? डिफरेंट एनर्जी के फॉर्म है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ डज एन ऑब्जेक्ट विद एनर्जी डू वर्क। अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी है तो कैसे आप ये कहेंगे कि वो वर्क डन करेगी? अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी है तो कैसे आप कहेंगे वर्क डन करेगी? चलो हम देखते हैं। ये कोई एक पर्सन है, देखिए ये कोई एक मैन है, इसके अंदर एनर्जी है। अब ये क्या कर रहा है? अपनी एनर्जी की वजह से इस एक ब्लॉक पर ये देखो फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये मैन इस ब्लॉक पर वर्क डन कर रहा है। अब मैन वर्क डन कर रहा है किसके ऊपर? ब्लॉक के ऊपर। तो इस मैन की एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी, और इस ब्लॉक की एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और हम कहेंगे कि ये मैन ब्लॉक पर वर्क डन कर रहा है, मीन्स मैन अपनी एनर्जी को ब्लॉक को ट्रांसफर कर रहा है। तो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर वर्क डन करती है तो वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करती है। तो वर्क डन बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर करने का एक मेथड है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ओके, तो अगर किसी बॉडी के अंदर एनर्जी है तो वर्क डन करेगी, अगर नहीं एनर्जी है तो नहीं वर्क डन करेगी। ठीक है ना? इस मोबाइल में एनर्जी है तो देखो वर्क डन ये कर रहा है, ठीक ना, रिकॉर्डिंग कर रहा है। अगर इसमें एनर्जी ना होती तो रिकॉर्डिंग ना करता। हमारे अंदर एनर्जी है तो देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मेरे अंदर एनर्जी ना होती तो मैं आपको कैसे पढ़ाता? ओके, तो ये रहे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एक ग्रीक वर्ड है। काइनेटिक एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। ये काइनेटिक जो है ये बना है किससे? काइनेटोकोर्स। किससे? काइनेटिकोर्स। किससे? काइनेटिकोर्स, जिसका मतलब क्या होता है? टू मूव करना। क्या करना? टू मूव करना, मतलब मोशन में। तो देखिए द एनर्जी possessed by an object due to its motion is called kinetic energy। किसी भी बॉडी के अंदर उसके मोशन की वजह से उसके अंदर जो वर्क कैपेसिटी होती है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। ठीक ना? किसी भी बॉडी के अंदर उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है या जो वर्क कैपेसिटी होती है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। काइनेटिक एनर्जी तो कैसे डिफाइन करेंगे? किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी मोशन स्टेट की वजह से जितनी वर्क कैपेसिटी होती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। जब विंड ब्लो कर रही होती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो किसी टरबाइन से टकराती है तो टरबाइन को रोटेट करती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो ये विंड की काइनेटिक एनर्जी हो गई। जब वाटर फ्लो कर रहा होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, उसको एक डैम में इकट्ठा करके टरबाइन पर घुमाते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी। ठीक ना? कोई एक एरो को जो हम छोड़ देते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, वो जाकर किसी से टकराती है तो वर्क डन करती है। ठीक ना? तो किसी भी बॉडी के अंदर उसके मोशन स्टेट होने की वजह से जितनी वर्क की कैपेसिटी हो वो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। ठीक ना? ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। इट इज डिनोटेड बाई के। काइनेटिक एनर्जी को हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल के से डिनोट करते हैं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। काइनेटिक एनर्जी में कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है, तो ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखो बच्चों, टोटल एनर्जी किसी बॉडी की निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं हो सकती। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। क्यों? सुनो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर। मास कभी निगेटिव होता नहीं और किसी चीज़ का स्क्वायर कभी निगेटिव होता नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं होती है। तो काइनेटिक एनर्जी इज नेवर निगेटिव। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या होती है? ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट
इट्स एसआई यूनिट इज जूल, काइनेटिक एनर्जी का एसआई यूनिट जूल होती है। इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम बी स्क्वायर। यहाँ एम क्या है? मास। एम क्या है? मास। वी क्या है? वेलोसिटी। वी क्या है? वेलोसिटी। तो ये मास और वेलोसिटी के स्क्वायर का हाफ है। ओके। काइनेटिक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है काइनेटिकोस, जिसका मतलब टू मूव करना, किसी चीज को मूव करना। इट इज मेजर्ड बाय द वर्क डन अ बॉडी कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मतलब क्या हुआ? हम किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट कैसे करें? तो वो बॉडी मोशन में हो और मोशन से रेस्ट में आने तक जितना वो वर्क डन कर सके वही उसकी काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट है। इसका मतलब किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट करने के लिए वो बॉडी अपने मोशन से रेस्ट में आने तक कितना वर्क डन कर सकती है वही उसकी काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट अ बॉडी कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मीन्स रेस्ट में आने से पहले जितना वर्क डन कर सकती है कोई मूविंग बॉडी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट होता है। ओके। तो काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं होती है। अब हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। क्या डिराइव करेंगे? अब हम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। क्या डिराइव करेंगे? एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। आइए देखिए कैसे डिराइव करते हैं। स्टेप वन। क्या? स्टेप वन देखिए, ये कोई एक बॉडी है, ये कोई एक बॉडी है जिस पर आपने यह फोर्स अप्लाई किया। ये कोई एक बॉडी है जिस पर आपने यह फोर्स अप्लाई किया। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, ये पॉइंट ए पर थी। ये कोई एक बॉडी है जिस पर आपने फोर्स एफ अप्लाई किया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ए पॉइंट पर है और ये बॉडी यस डिस्टेंस मूव करके बी पॉइंट पर पहुंच गई। ये बॉडी यस डिस्टेंस मूव करके बी पॉइंट पर पहुंच गई। इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? v हो गई। इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? v हो गई। अब आप देखिए वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम जानना चाहते हैं कि इस फोर्स ने इस पर कितना वर्क डन किया। तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और फोर्स होता है F इक्वल टू एम ए, फादर इक्वल टू माँ, F इक्वल टू एम ए और इंटू डिस्प्लेसमेंट यस हो गया। तो ये हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं एम इंटू एस को एक साथ ले लें, एक्सलेशन को अलग कर दें तो W इक्वल टू एम एस इंटू ए हो जाएगी। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब चलो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर, यू स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर लो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s इक्वल टू ए हो जाएगा। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s इक्वल टू ए हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन है। अब ए की वैल्यू यहाँ ला करके हम पुट कर दें। सेकंड इक्वेशन से ए की वैल्यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर यहाँ ला के पुट कर दो तो वर्क डन क्या आ जाएगा? W इक्वल टू आ जाएगा एम इंटू यस और ए की वैल्यू ये आ जाएगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। यस से यस कैंसिल हो जाएगा। वर्क डन आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको हम सेपरेट राइट कर लें। हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। यहाँ v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। हाफ एम बी स्क्वायर क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हाफ एम बी स्क्वायर क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हाफ एम यू स्क्वायर क्या है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी